अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। अडियाला जेल से आई है बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे अहम बात ये कि आज इमरान खान साहब ने वो बातें की हैं जिसने मेरा दिल जीत लिया है। जो मुझे इमरान खान से, जब वो हुकूमत में थे, मुझे उनसे हमेशा एक इख्तिलाफ रहता था। वैसे तो इख्तिलाफ बहुत से थे और वो रहेंगे हमेशा ऑब्वियसली। एक लीडर है, उसकी हम अच्छी बातों की तारीफ भी करेंगे। अगर कुछ ऐसा लगेगा हमें कि नहीं, ये हमारे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, हो सकता है उनके पास बेहतर रीजंस हो, दलाइल हो किसी फैसले के, उस पर इख्तिलाफ करेंगे। लेकिन आज उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं कि मेरा दिल जीत लिया है। सबसे बड़ी बात ये कि नेल्सन मंडेला, जो हम सबके फेवरेट हैं, किसके फेवरेट नहीं होंगे, उन्होंने कहा है उनसे, जब अली मोहम्मद खान साहब की जेल में मुलाकात हुई है, पहली बार इमरान खान साहब के अंदर जो चेंज आया है, मेरे ख्याल से जो किताबें उन्होंने ढेरों ढेर किताबें पढ़ी है ना जेल में, उसका इम्पैक्ट आ रहा है और उनको शायद सोचने का भी मौका मिला होगा। उन्होंने कहा है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो इक़्तिदार में आके कि इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, दरगुजर, माफ़ी, मुल्क की इस्तेहकाम, इसकी बात की जाएगी। क्योंकि हम भी उन्हें यही कहते थे कि भाई आप पॉलिसीज़ बना लो, लेकिन पहले जो कुछ हो चुका है वो सिस्टम के तहत तो आप उसको पकड़ सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट्स दे के और जलसों में बड़े बड़े खिताबात करके कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तो अब उन्होंने जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसने मेरा दिल जीत लिया है, वो ये कि उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला भी जब इक़्तिदार में आए थे, कई सालों की, एक दिहाई से ज़्यादा की जेल काटने के बाद, तो उन्होंने कहा आम माफ़ी का ऐलान किया था और फ़तह मक्का का भी जिक्र हुआ कि उस मॉडल का, वो मॉडल के तर्ज पर हुकूमत की जाएगी। तो कितनी खूबसूरत बात है कि दुश्मन है। और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को इनवाइट किया गया, जिस तरह से तमाम पार्टी से, जिस तरह से पीपल्स पार्टी से रब्ते किए जा रहे हैं, अब मुल्क की इस्तेहकाम की कोशिशें की जा रही हैं। एक बड़ी ही ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई मुल्क का बड़ा है जो इस वक्त मुल्क का सोच रहा है कि जिस वक्त इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, लोगों की बहुत बुरी हालत है, बहुत गुर्बत है इस वक्त, और जो मिडिल क्लास थी, जो वर्किंग क्लास थी, वो भी पिस के रह गई है। एक ऐसा अब लीडर आया है जिसको आवाम ने प्यार भी दिया है, मोहब्बत भी दी है, वोट भी दिया, और अब वो आवाम का सोच भी रहा है कि भाई ये झगड़े हम सिस्टम बना के ठीक करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी वो अवामी इशूज़ को दी जाएगी, वो मुल्की इशूज़ को दी जाएगी। तो ये खान साहब ने मेरा दिल जीत लिया है। मैंने सोचा कि अडयाला जेल से जो बड़ी खबर आई है ये आपको बताऊं। साथ ही साथ एक और अहम खबर, क्या खान साहब की जान को ख़तरा है, क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी भी हो रही थी तो इस तरह की बातें सामने आई थी, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। अभी भी एक पिटिशन इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से दायर की जाएगी कि उनको अब जेल से बाहर आना चाहिए। वैसे भी जो उनके केसेस हैं उनके ऊपर भी जो जजमेंट्स आई हुई हैं उसके ऊपर भी एप्लीकेशन दायर की जा रही हैं, और वो इतने, हम पहले ही कह रहे हैं, इतने कमज़ोर, इतने लूप होल्स हैं उन फैसलों में, उन जजमेंट्स में। बेहतर तो होता कि वो 8 फरवरी से पहले इतनी जल्दी जल्दी जो जजेस ने बड़ी मेहनत करके इस तरह के गलत फैसले दिए, गलत फैसले चलें, मुझकी तौहीन अदालत ना हो जाए, कमज़ोर फैसले दिए, वो ना होते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर, अब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है। तो उनकी जो रिव्यूज़ हैं, रिव्यू अपील्स, वो भी दायर की जाएंगी और बहुत जल्द ऐसा लग रहा है, माहौल बन रहा है कि खान साहब बाहर आएंगे। और फिर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये जो मुफाहमत वाला आंसर आ रहा है, जो एलिमेंट आ रहा है, जो फ्रेंडशिप और ये जो पीस, मुझे लगता है मेडिटेशन करते रहे खान साहब। वैसे पहले भी करते थे एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन अभी जो एक उनकी बड़ी अच्छी वाइब आ रही है, मैं उनकी वाइब कैच कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छी आ रही है। तो हम चाहते हैं खान साहब बाहर आएँ, हम चाहते हैं कि, क्योंकि मैंडेट अवाम ने उनको दिया, वो हुकूमत बनाएं। हम चाहते हैं कि सुबह जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं हफ्ते को, पाकिस्तान में भरपूर तरीके से करें, पुरअमन अंदाज में करें, और देखते हैं अब पुलिस को पीछे हटना पड़ेगा। हम एहतजाज करें, पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं, कुछ नहीं वो कर रहे, कुछ कोई नहीं इदारे कि वो किसी किसी बेहुरमती कर रहे, ना ही वो किसी को जलाएंगे। बस ठीक है, सबसे गलतियाँ हुई, सब ने सबक सीख ली हैं, अब मुल्क को आगे जाना चाहिए, मुल्क के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस होना चाहिए। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट थी, जो हाईलाइट थी, नून लीग को भी लग रहा है कि वो हुकूमत उनकी ना बनती है, ना उनका मैंडेट है। जो सीटें भी उनके पास, अभी नंबर भी बड़ा कोई नुमाया सा नज़र आ रहा है, उसमें से भी काफ़ी निकल सकती हैं अगर हो देखा जाए तो। इस वक्त अगर खान साहब चाहें तो इंतशार हो सकता है मुल्क में मज़ीद, खान साहब चाहें तो इस्तेहकाम हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खान साहब लीड करें कौम को, और कौम उनकी बात इस वक्त सुन भी रही है, तो फिर आपको खान साहब को मौका भी देना पड़ेगा।
और ये जो सारे केसेस और ये वो खिचड़ी जो बनाई हुई है इसको रैप अप भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आप माने या ना माने, आपको कोई ये बात पसंद आए या ना पसंद आए, कौम इस वक्त सुनती है इमरान खान की बात। इमरान खान बोलेंगे टैक्स देना है तो टैक्स देने पे भी आ जाएगी, वो बोलेंगे ये करना है तो वो करने पे, और किसी लीडर की वो बात नहीं सुन रही और किसी इदारे की सरबराह की कौम बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये अपनी रियलाइजेशन जितनी जल्दी आ जाए तो बेहतर है, सबको अपनी अपनी पोजीशंस का और अपनी अपनी इज़्ज़त का पता चल जाए। एक बंदे ने कुर्बानियाँ दे के इज़्ज़त कमाई है, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है तो आपको भी उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो इस वक्त अगर कोई कौम के ज़ख्मों पे मरहम रख सकता है, मैं कोई खान साहब की कोई सपोर्टर नहीं हूँ, कोई पार्टी वर्कर नहीं हूँ, बट जो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ उसके मुताबिक मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त अगर कौम के ज़ख्मों पे कोई बंदा मरहम रख सकता है और ये जो बिखरी हुई कौम है जिसका शिराजा हर तरफ बिखरा हुआ है, इसको कोई जोड़ सकता है तो वो खान साहब हैं। तो डेफिनेटली उनको बाहर आना चाहिए, वरना ये हुकूमत भी नहीं चल पाएगी। ये इलेक्शन तो वैसे ही मशकूक है, बदतरीन तारीख़ी तौर पे बदतरीन ये इलेक्शन हुआ है, तो कुछ किसी चीज़ की भी कोई मॉरल वक़्त ही नहीं रहेगी, हर चीज़ कोलैप्स होती दिखाई देगी अगर खान साहब बाहर ना आए। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त खान साहब को जिस कौम ने मौका दिया उसको मौका दिया जाए। आपने किसी पर एहसान नहीं करना, आपने उसको उसका हक़ देना है। बाकी एहतजाज में भरपूर तौर पर शिरकत करें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, पाकिस्तानी परचमों के साथ जाएं, मुल्क के लिए दुआ करें। मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गरीबों की सुनो, गरीबों के किस हाल में हैं वो, किसी की मिनिमम वेज क्या है वो देखो। ये हम इन सियासतों से, इन रिग्ड इलेक्शन से निकलेंगे तो हम अपने आसपास अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को देखेंगे कि वो किस हाल में हैं, तो उनको देखने का वक्त आ गया। बहुत सफ़र कर लिया पाकिस्तानियों ने, अब हमें ऐसा लीडर चाहिए जो कि पाकिस्तानियों की बात करे। उसके बाद देखा जाएगा, सिस्टम बनेगा तो कोई करप्ट होगा तो वो सिस्टम की गिरफ्त में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले गरीब पाकिस्तानी जो इस वक्त मर रहा है, जो इस वक्त पिस रहा है, उसकी बात करें। और मुझे तो खुशी ये भी होगी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आए जो आते साथ ही फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करे और फ़लस्तीन का मुकदमा भी उठाए, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। फ़लस्तीन को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।